साधना के अनुभव 6वां अध्याय पृष्ठ संख्या 76 से पृष्ठ संख्या 78। सब ही शाक्त हैं। यह मत सोचो कि हम शक्ति के उपासक नहीं हैं। हम तो शक्तिधर को पूजते हैं। शक्ति और शक्तिवान दो जुदा जुदा वस्तुएं नहीं हैं। जैसे तुम और तुम्हारी शक्ति अलग नहीं है, वैसे ही ब्रह्म और ब्रह्म एक ही, शक्ति एक ही हैं। वह उसी में रहती है। समय पर काम करने के लिए उसे बाहर निकलती और फिर उसी में लय हो जाती है। स्त्री और पुरुष एक ही अंग के दो पहलू होते हैं। राधा ने ही तो कृष्ण की पूजा कराई, सीता ने ही तो राम को यश दिया। सती जी के लोप हो जाने पर शिव जहाँ के तहाँ बैठे रह गए। पालन पोषण की शक्ति अगर विष्णु का साथ छोड़ दे तो उनके सारे कार्य रुक जाएं। ब्रह्मा भी सावित्री के बिना रचना न कर सकेंगे। इसी प्रकार यदि परब्रह्म को शक्तिहीन बना दिया जाए, उनमें से किसी वैज्ञानिक यंत्र द्वारा कोई उनकी शक्ति खींच ले, तो ऐसे जगदीश्वर को कौन पूछेगा? वह खुशामद करेंगे तो भी कोई उनकी पूजा नहीं करेगा। इससे यह साबित होता है कि शक्तिवान नहीं बल्कि शक्ति ही सब कुछ है। इसी के प्रभाव के कारण उनकी मान्यता व पूजा प्रतिष्ठा है। किसी बड़े से बड़े राजा या हाकिम को ले लीजिए, वह जब तक गद्दी पर विराजमान है, अधिकार उसके पास है, तब तक सब उसकी इज्जत करते हैं, उसके हुक्म से कांपते हैं। गद्दी से अलग हो गया, उसकी शक्तियां दूसरे के पास चली गई, फिर कोई उसे नहीं पूछता। हालांकि उसका वही शरीर है, वही आत्मा है, वही मस्तिष्क है, पर शक्तिहीन होने के कारण उसकी प्रतिष्ठा जाती रही। यही दृष्टांत परमात्मा पर लागू हो सकता है। ब्रह्मा की ब्रह्मत्व ही शक्ति के द्वारा है। वह स्वयं शक्ति ही है। न रूप है, न रंग है, न दिखाई देता है और न छुआ जाता है। केवल अनुभव होता है। न दिखाई देने पर भी मालूम होता है। ऐसे महसूस होता है कि कोई न कोई चीज अवश्य है। क्यों? इसलिए कि वह शक्ति है। तुम अपने को देखो, तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां भरी पड़ी हैं। समय समय पर वह उनकी धारें तुम्हारे भीतर से निकलकर बाहर आती हैं। वह न तो तुम्हारी दिखाई देती हैं और न कोई दूसरा उन्हें देख सकता है, मगर बाहर जाके उनका काम दिखाई देता है। वह दूसरों पर प्रभाव डालती हैं और जिस काम के लिए निकली थी पूरा करके लौटती हैं। क्रोध की धार दूसरों को क्रोधित करती दिखाई देती है। प्रेम की धारें आकर्षण करती नजर आती हैं। काम की धारें विष फैलाती हैं। शांति की धारें आसपास शांति बिखेर देती हैं। यह सब काम उनके दिखाई देते हैं, पर वह नहीं दृष्टिगोचर होती। आत्मा स्वयं और कुछ नहीं बल्कि शक्तियों का भंडार का नाम ही आत्मा है। जो शक्ति का रूप है वही आत्मा का रूप है। जिस प्रकार एक शक्ति की शक्तियों के समूह का नाम आत्मा रख दिया गया है, उसी तरह सारे विश्व की शक्तियों का उद्गम स्थान का नाम परमात्मा है। इसलिए हमारा मत तो ऐसा है कि जो ईश्वर को पुरुष मान के भजते हैं, वह सब भी शाक्त ही हैं। शक्तियों के कारण ही ब्रह्म को ब्रह्म अर्थात बड़ा माना गया है। उपनिषदों में भी इस विषय पर बताया गया है कि ब्रह्म में सबसे अधिक शक्ति है, इसलिए उसका नाम ब्रह्मा हुआ। एक और लाभ, शक्ति उपासना जहाँ सरल और उच्च श्रेणी की है, वहाँ इसमें एक और अलौकिक गुण भी है कि यह अपने
उपासकों को बेहद शक्ति बख्शती है। इसके सन्मुख होते ही उसी क्षण शरीर और मस्तिष्क में एक विद्युत प्रवाह बहने लगता है। साधक को यह प्रत्यक्ष भासता है कि कोई तेजोमय शक्ति उसमें प्रवेश कर रही है और वह शरीर के सारे यंत्रों को हिलाकर उनमें शक्ति भर रही है। यह मेरा अपना अनुभव है। यद्यपि मैं शाक्त नहीं हूँ, परंतु फिर भी मातृभाव द्वारा शक्ति उपासना मुझे अच्छी लगती है और मैं कभी कभी इसे आवेश में आकर करने लगता हूँ, विशेषकर उस समय जब किसी आवश्यकता पड़ने पर अपने अंदर आत्मबल और मनोबल की कमी देखता हूँ। उसके द्वारा पलक मारते ही शक्तिवान अपने को पाता हूँ। जिस वस्तु की उपासना होगी वह उसे अवश्य मिलेगी। यह वेदों का वचन यहाँ पर सत्य घटता है। इसलिए शाक्तों में सिद्ध बहुत देखे जाते हैं। उनके जैसे चमत्कार दूसरे नहीं कर सकते। जैसे भगवान को भेजने वाले जिस भाव से उन्हें देखते हैं, वैसा ही रूप उनका साक्षात्कार के समय प्रकट होता है। वैसे ही यह बात शक्ति उपासना में भी देखी जाती है। वह भी अपने तजुर्बे की बात बतलाते हैं, जिसकी व्याख्या की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा तात्पर्य इस लेखन से केवल इतना है कि भेदभाव मिटा के जिस ओर तुम्हारी श्रद्धा हो, रुचि हो, जो साधन तुम्हें सरल लगे और उपयोगी जान पड़े, उसमें जुट जाओ। पीछे न हटो। समय पर सब फल देंगे और वह फल सब एक जैसा होगा। आगे उपासना का मुख्य साधन बताते हैं, जो सब ही भावों में किया जाता है।